हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक अध्याय में समभारित या आइसोबार्स को पढ़ाना है। सीधी सी बात है, समभारित या आइसोबार्स। सम मीन्स होता है समान, भारित मीन्स होता है भार वाला या द्रव्यमान संख्या वाला। इसके पहले इस चैप्टर में मैंने आपको परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर को पढ़ाया था। इसके बाद फिर मैंने आपको द्रव्यमान संख्या या मास नंबर को पढ़ाया था। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी तत्व के प्रतीक के पास आप परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को कैसे लिखते हैं। और इसके बाद फिर जो है मैं आपको समस्थानिक या जिसको आइसोटोप्स कहते हैं, आइसो का मतलब सेम, टोप्स मीन्स स्पेस, समान स्थान वाला, उसको पढ़ा दिया। इसी क्रम में आज आपको समभारित पढ़ाना है, जिसको हम लोग कहते हैं समान द्रव्यमान संख्या वाला। मैंने कहा समभारित में दो भाग कर दीजिए, सम और भारित। सम मीन्स समान, भारित मीन्स भार वाला या द्रव्यमान संख्या वाला, और आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स मास नंबर। एक बात मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संख्या के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था या मास नंबर के बारे में मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था, तो मैंने कहा था किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। इसी क्रम में आपको मैं समभारित पढ़ाने जा रहा हूं, या समभारित की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ आइसोबार्स को क्लियर करने जा रहा हूं। ये आपके सामने हमने लिखा 18 आर्गन 40, और ये आपके सामने हमने लिखा 20 कैल्शियम 40। आप ध्यान से देखें तो आपके सामने मैंने लिखा है 18 आर्गन 40, आपके सामने मैंने लिखा है 20 कैल्शियम 40। आप ध्यान दें तो आप ये कहेंगे कि ये आर्गन कैल्शियम ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है और इनका परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न है। मेरे कहने का आशय यही है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था बेटा, कि समभारित का मतलब द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। आप सीधे तौर पे कहेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समभारित कहते हैं। एग्जैक्ट डिफिनीशन आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे समभारित। समभारित में दो शब्द उपस्थित हैं, सम और भारी। सम मीन्स समान, भारित मीन्स द्रव्यमान संख्या वाला, आइसो मीन्स सेम, बार्स मीन्स मास नंबर। आप लिखेंगे कि अर्थात समान द्रव्यमान संख्या वाला तत्वों के परमाणु। फिर आप लिखेंगे समभारितों की परिभाषा निम्नवत है। आप लिखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, समभारित कहलाती है। जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40 में द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है समभारितों के गुणधर्म, या जिसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स। आप लिखेंगे समभारितों के प्रमुख गुणधर्म निम्नवत हैं। पहला आप लिखेंगे कि समभारितों में द्रव्यमान संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं।
दूसरा आप लिखेंगे कि समभारिकों के भौतिक गुण जो है समान होते हैं क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान। तीसरा आप लिखेंगे कि समभारिकों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा आप लिखेंगे कि समभारिकों का आवर्त सारणी में स्थान भी भिन्न भिन्न होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। ये पूरा आपका आइसोबार्स है। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है इस तरह से मैं लिख रहा हूं, वो आपको अभी मैं स्पष्ट भी करूंगा। जैसे आपके सामने लिख दिया गया 20 कैल्शियम 40 में परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 20 कैल्शियम 40। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी तत्व के प्रतीक के नीचे जो अंक लिखा जाता है, जो संख्या होती है, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक Z को से प्रदर्शित करते Z बराबर 3। आप लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है तो 20। और इसी क्रम में आपको मैंने पढ़ाया है M बराबर P प्लस N, M बराबर M माइनस P, M आपका 40 और P 20, तो ये कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब कि कैल्शियम में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 20-20 होती है। इसी क्रम में आपको अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये 18 आपका 40 में अब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक 18 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 हो जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है परिभाषा में कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। मैंने ये भी कहा था कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक 18 है, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 18 और प्रोटॉनों की संख्या भी 18 होगा क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। आपको मैंने पढ़ाया है M जो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर P प्लस M, तो M बराबर M माइनस P, M मास नंबर 40 है, प्रोटॉन आपका 18 है, तो 40 में से 18 आप हटा दीजिए तो 10 में से 8 जाएगा, तो 20 में से जाएगा 2, 5। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि 18 आर्गन 40 में जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 18 है, जो आपका प्रोटॉनों की संख्या होगी वो भी 18 है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भी आपका 22 है। आप देख लीजिए, इस तरह से हम किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं। अब आपके सामने एक चीज और है, कभी कभी एक बच्चा जैसे क्वेश्चन हमसे किया था कि सर ये बताएं कि ये आपके क्लास का ही एक बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है कि सर इनका क्या नाम है। पहले उसने लिखा था Cl, फिर लिखा Cl माइनस, फिर लिखा Cl2। मैं हमेशा कहता हूं जो सिंपल अवस्था में होता है या जो प्रतीक के अवस्था में होता है या जो सिंपल रूप में होता है वो परमाणु है, क्लोरीन परमाणु। ये Cl माइनस जिसको क्लोराइड आयन कहेंगे, आप जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसके नाम में आईडी लग जाता है। Cl2 जिसको हम लोग क्लोरीन अणु या डाइक्लोरीन कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब दो समान परमाणु संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं।
तो आपके सामने मैंने सीधे सीधे कहा Cl जो है क्लोरीन परमाणु, Cl माइनस क्लोराइड आयन, Cl2 ये क्लोरीन अणु है। इसी क्रम में एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर सोडियम ऑक्सलेट का सूत्र क्या होता है। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। देखिए आपने पूछा है मुझसे सोडियम ऑक्सलेट का सूत्र, ये आपका सोडियम है और ये आपका ऑक्सलेट है, ये आपका ऑक्सलेट है। तो सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं जब किसी यौगिक का सूत्र लिखना है तो आप सबसे पहले बेटा धनायन को खोजिए। इसमें धनायन कौन है? सोडियम। आप सोडियम धनायन को लिखिए, सोडियम Na+1। ऑक्सलेट मीन्स होता है C2O4-2, ये आपका ऑक्सलेट है। अब इसके बाद चार्ज का इंटर कन्वर्जन कर दीजिए। चार्ज का इंटर कन्वर्जन मीन्स Na-2 और C2O4+1। देखिए मैं बार बार कहता हूं चार्ज या आवेश का स्थानांतरण का मतलब धनायन ऋणायन के पास, ऋणायन धनायन के पास। अब जब किसी यौगिक का निर्माण होता है तो प्लस और माइनस को हम लोग नहीं लिखते हैं और एक को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि एक खुद एक में पढ़ा जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Na2 C2O4, ये आपका सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट OXALATE, सोडियम ऑक्सलेट का ये फार्मूला है। तो आप देख लें, मैंने आपको सीधे तौर पे कह दिया कि जब भी आपको किसी यौगिक का, सुन लीजिए फिर से नियम, जब भी आपको किसी यौगिक का सूत्र आपको लिखना है या आपको ज्ञान करना है तो आप ये देखें उसमें धनायन वाला भाग कौन है, आप ये देखें उसमें ऋणायन वाला भाग कौन है, और इसके बाद सबसे पहले धनायन को, इसके बाद ऋणायन को लिख दीजिए और फिर आवेश का स्थानांतरण कर दीजिए और इसके बाद आप धन और ऋण को हटा दीजिए और इसके बाद एक को लिखते नहीं, यदि कटने वाली संख्या है तो उसको काट दीजिए। आपको सोडियम ऑक्सलेट का सूत्र पूछा तो Na2CO3। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि सोडियम सल्फेट का क्या, या वो बच्चा ये पूछ रहा है कि कैल्शियम सल्फेट। देखो भाई कैल्शियम सल्फेट में धनायन क्या है? Ca+2 और सल्फेट मीन्स SO4-2, ये चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा तो Ca-2 और SO4+2, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं, सिमिलर नंबर कट जाएगा और आपको फार्मूला क्या मिला? CaSO4, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसी क्रम में एक बच्चा पूछ रहा है सर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का क्या सूत्र होता है? सीधी सी बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स CaSO4 × 12H2। मैं आपको बता दूं इसकी तुलना में जल का मात्रात्मक भार क्या है? आधा। तो इस अनुपात को हम लोग हेवी पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। ये क्या है? ये आपका जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम मैं आपको बता दूं, जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देते हैं तो जिप्सम बनता है, जिसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मीन्स CaSO4 × 2H2O। ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये आपका जो है नाउरियम जिप्सम का सूत्र है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट और जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब आप सीमेंट का निर्माण करते हैं तो सीमेंट जो है तो पहले आप क्लिंकर बनाते हैं और उस क्लिंकर में आप जिप्सम की कुछ मात्रा को डाल देंगे और फिर बारीक पीस लेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता, सॉरी आपका सीमेंट बन जाता है। फिर से सुन ले, जो सीमेंट है, सीमेंट में आप क्लिंकर
सीमेंट वाले कच्चे पदार्थ से आप क्लिंकर बनाएंगे और उस क्लिंकर में आप थोड़ा सा जिप्सम को मिलाकर बारीक पीस देंगे, यानी जो क्लिंकर है उसके मात्रात्मक अनुपात के 2 से 3% जिप्सम मिलाएंगे और बारीक पीस देंगे, तो आपको एक बारीक चूड़ मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट कहते हैं। सीमेंट में जिप्सम का कार्य यही है कि सीमेंट को दृढ़ता प्रदान करता है, उसको मजबूत या उसको शक्ति प्रदान करता है। तो ये आज का आपका केमिस्ट्री का लेक्चर था। अगर आपको कोई दिक्कत या आपको कोई समस्या होगी बेटा लोग, तो आप क्वेश्चन को ग्रुप के माध्यम से पूछेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।